सर, इन पर बहुत बड़ा चार्ज लगा है। सर, मैं चाहूं ना तो भी इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। मंदिरा में लॉयर साहब, थैंक गॉड आप आ गए। अब बेल के पेपर्स निकालिए और सीधा इस इंस्पेक्टर के मुंह पे मारिए और हमारी शिवकुफरी कीजिए। सॉरी मैम, बट बेल नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर शिव को अगले 3 दिन यानी सोमवार तक जेल में ही रहना होगा। अब तो आप खुश हैं? नहीं, जैसे आपने कहा था हमने कर दिया। हमारी दीदी है ना, वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है। आप शादी के लिए मना कर सकते हैं। थैंक यू। पर जिस तरह से हुआ होना नहीं चाहिए था। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। उस डॉक्टर की वजह से आपकी इज्जत उछल गई और लोग बातें भी करने लगे। किसी लड़की की इज्जत इतनी हल्की नहीं होती कि कोई उसे उड़ाकर लेकर जाए। छोटी तो वो सोच होती है जो इज्जत और दुपट्टे को बराबर नापने की गलती करती है। किसी भी लड़की की इज्जत इतनी हल्की नहीं होती, कितने आसानी से उछल जाए। हल्के वो लोग होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है, जो लड़की की इज्जत पे सवाल उठाने लगते हैं। डॉक्टर शिव ने हमें ये बात समझाई है, इसलिए उनको ब्लेम मत कीजिए। पर फिर भी आपका घर से निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। आपको कभी मदद की जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, हम आपके लिए आ जाएंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा नाम शक्ति है, लेकिन हम ये भूल गए कि एक औरत कितनी शक्तिशाली हो सकती है। इसलिए हमें आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि हम खुद ही सब ठीक कर लेंगे। पर जो भी कहो, उस डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर शिव कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे सपने को उड़ान दिए। इतनी देर से एक ही नाम रटे जा रही है, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। ऐसा लगता है कि पहले से ही उससे सेट हो गई है, तो मुझसे कैसे पटेगी। शादी के लिए ना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत गर्मी चढ़ रही है साले साहब, हैं? थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। चाची जी सफेद पड़ गई थी जब तुमने शादी के लिए मना किया कत्था लगा के। अरे हमें तो मना ही करना था। हमें रिमझिम नहीं, शक्ति चाहिए। अरे रे, एक के साथ एक फ्री। साली भी तो आधी घरवाली होती है ना, हैं? अब यहाँ शादी करेंगे तब बीबी, उसके साथ साली, फ्री फ्री फ्री। नहीं समझे? साली आधी घर वाली। तूने कहा था ना उस लड़के को कि शादी के लिए मना कर दे। हाँ कि ना?
बेल नहीं मिली। अब मजिस्ट्रेट गुप्ता बेल देने से इनकार कैसे कर सकते हैं? मेरी खुद उनसे बात हुई थी। अब शायद वो क्या शायद? आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? शायद उनके ऊपर प्रेशर है बेल न देने का। और अभी मामला सीधा कोर्ट में जाएगा। No, this is wrong. मैं तो शक्ति को बचा रहा था। अंदर तो उन गुंडों को होना चाहिए जो उसे छेड़ रहे थे। किसका प्रेशर? कौन है वो बताइए। बोलना, तूने ही उससे बोला था ने कि शादी के लिए मना कर दे। शक्ति बिटिया, क्या ये सच है? जी चाचा जी। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? बोलती क्यों नहीं सकती? पंडित जी देखो, आपकी शक्ति जिसके लिए आप मेरे साथ इतनी लड़ाई करते थे, जब ये पास हो गई तो पूरे बनारस में मिठाई बांटते थे से, लो लो शक्ति पास हो गई, शक्ति पास हो गई। और क्या कहते थे मुझे कि तेरे दोनों बच्चे ये तो डफोड़ है, पर ये शक्ति ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बनेगी हमारे बुढ़ापे का सहारा। इसने तो हमारे पैर ही काट दिए, नालायक। एक तरफ हम इसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे, ये दूसरी तरफ हमें बर्बाद करने के प्लान बना रही थी। क्यों किया तूने ऐसा इसके साथ? इसीलिए ना, क्योंकि वो तेरी सगी बहन नहीं थी, है ना? इसे मैंने तो देख लिया था, नैन मटक्का चल रहा था ना तेरा और उस लड़के का। एक नहीं, बेबे टाइम। हाथ पकड़ा था ना उसने तेरा। पर मुझे लगा क्या, मुझे तो यकीन ही था। और लड़के ने उसका हाथ क्यों पकड़ा पता नहीं, पर मेरी शक्ति उसने तो हाथ छुड़ाने की जरूर कोशिश की होगी। आजकल के लड़के नालायक, पता नहीं लड़की की किस इशारे का क्या मतलब समझते हैं। पर मेरी लड़की, मेरी शक्ति तो कोई इशारा करती ही नहीं। अरे इशारा क्या करेगी? इसने तो कह दिया शादी के लिए मना कर दो डायरेक्ट। हाँ? बोलो ना, क्यों किया ऐसा? अरे बोलती क्यों नहीं सकती? तुझे ना हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो उस मिस्टर बर्तन कुमार के पास जा और उसे धीरे से बोल दे कि वो शादी के लिए मना कर दे। चाचा जी, चाची जी। हे भोलेनाथ, अगर इसने सब सच बता दिया तो मम्मी तो मेरा कचुम्बर बना देगी। जब दीदी, इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है आपने किसी के कहने पर ही शिव को गिरफ्तार किया है। बताइए कौन है? जल्दी बोलो, वरना मैं कमिश्नर को फोन लगा। बोल। सर। मिनिस्टर पांडे। भगवान, जिसका मुझे डर था वही हुआ। मुझे पता था वो मिनिस्टर कभी चुप नहीं बैठने वाला।
भाई साहब उसने मुझे जो धमकी दी ना उसने वही किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि जिसकी वजह से मेरी बेटी को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उसे मैं जेल में एडमिशन दिलाऊंगा। मैंने बार बार कहा था कि इतने पावरफुल इंसान के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। शिव, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भलाई के लिए ही तो करती हूँ। चाची, चाची प्लीज आप रोइए मत। सॉरी सर, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। नहीं क्या, कमिश्नर साहब भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है। हम कुछ करते हैं। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, बड़े मामा कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे। अब तो सिर्फ पापा का गुस्सा दिखता है, लेकिन मुझे पापा का प्यार याद है नंदू। मैं जानता हूं कि पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। या मेरे साथ तो सब लोग हैं, पता नहीं वहां शक्ति के साथ कौन होगा। बोलती क्यों नहीं सकती? हमें वो लड़का जमजम दीदी के लिए ठीक नहीं लगा। बस इसलिए। थैंक गॉड शक्ति ने मेरी चुगली नहीं की। क्या वो तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छी घोड़ी तू होती कौन नक्की करने वाली? हाँ? तू कल की छोकरी, तू हमें बताएगी कि कौन सा रिश्ता सही है कौन सा रिश्ता गलत है। ए, तुझे ना चोटी बांधना मैंने सिखाया है, जिंदगी का सब अच्छा बुरा मैंने सिखाया है तुझे। आज तू मुझे सिखाएगी? खबर नो तो कह दूं, तुझे ना पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी ये सब मुझसे ज्यादा आती होगी, पर रिश्ते मुझे ज्यादा आते हैं, समझी ने? सिर्फ एक रिश्ता गलत हो गया, तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ। गलती हो गई तेरे साथ रिश्ता निभा के, तुझसे प्यार करके। पिछली बार लड़के वाले रिमझिम को देखने आए थे, तभी उसने उसको फेल करके तुझे पास किया था, तो मुझे लगा ये इसमें बेचारी शक्ति की क्या गलती है। ये वांदरी कुछ काम की नहीं है, कौन पास करेगा इसे? वरना मेरी रिमझिम दिकरी तो डाई दिकरी है ना? गलत तो तू थी, हर बार तू ही कुछ करती होगी, बस इस बार ना मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तुझे। नहीं चाची जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है तो कैसा है? बोलना। अरे वो लड़के को कैसे बोल रही थी, धन्यवाद आपने मना कर दिया। खबर हो तो कह दूं, मेरी जगह ना कोई दूसरी चाची होती तो घर के बाहर फेंक देती तुझे, पर मैं क्या करूं? मेरा तो दिल ही इतना कोमल है ना कि बिन माँ बाप की बच्ची को घर के बाहर नहीं फेंक सकती। और तुझे इस घर में रखा है ना सिर्फ भैया और भाभी की वजह से। कितने अच्छे थे दोनों, इतने सीधे थे, बस एक तू ही टेढ़ी निकली। और इस टेढ़ी को सीधा करना भी मुझे आता है, समझी ना? हाँ? उभी रह जा तू तो।
अरे ये क्या कर रही हो? इस जवान बेटी को झाड़ू से मारोगी? नहीं पंडित जी, आज आप बीच में मत आना। तो कह दूं, आज तक मुझे विलन बताते ना सब लोग, आज तो विलन बन के दिखाऊंगी। आगे हटो। अरे रिमझिम को क्यों मार रही हो? माँ रिमझिम में क्या किया है? मुंह में दही जमा कर रखी है तूने? बोल क्यों नहीं रही थी? इधर खड़ी रह इधर। चुपचाप सीधे इधर खड़ी रह। वैसे तो इतनी बड़ी जुबान है ना, हमेशा बोलती रहती है हाय गाइस, मैं चाय पी रही हूँ। हाय गाइस, मैंने व्रत तोड़ा। हाय गाइस, मैं अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ। ये नहीं बोला इस बार। ये नहीं बोला तुमने। ये ए शक्तुड़ी, हट सामने से। अरे बस करो मनोरमा, कहाँ ऐसा कर रही हो? यही बनारस की बेट। सच बता, तू नहीं कहा था ना इससे कि उस लड़के को बोल दे कि इस रिश्ते के लिए मना करे? हाँ, तू मेरी जनी है और इसे भी पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। तुम दोनों से ज्यादा मैं जानती हूँ, समझे ना? जब इस रिमझिम ने ना बहुत कुड़ करने के बाद उस लड़के को देखने के लिए हाँ बोला ना, तभी मैं समझ गई थी ये लड़की कोई ना कोई कांड तो जरूर करेगी। चाची, ये अब तेरी बात। चल तू आ। वैसे तो बड़े बड़े भाषण देती है तू, अब क्यों नहीं बोलती कि इस रिमझिम के कहने पर तूने रिश्ता तोड़ने के लिए कहा? तुम दोनों ने मिलके मेरी ही रील बना डाली। हाँ? ये फोन नहीं ना, सत्यानाश किया है सब चीज का। मैं अरे बस करो, अरे बच्चे से गलती हो गई, जान ले लोगे क्या? ना, इस बार माफी नहीं मिलेगी। इस बार दोनों को सजा मिलेगी। आज से तुम दोनों का घर के बाहर कदम रखना बंद। किसी से भी मिलना बंद। माँ, चुप। तेरा भी घर से बाहर निकलना बंद। मुंहकोड़ी पहलवान बाहर जाके क्या पहलवानी करता है, दिखता है? तेरा ना रील बनाना आज से बंद। और सकुड़ी, तू सुन ले, तेरी डॉक्टरी गई भाड़ में और तेरी स्कॉलरशिप गई भाड़ में, समझी? चाची जी, ऐसे मत समझ कि अभी मैं ये रिमझिम पे गुस्सा हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं कि सुबह का तेरा कांड भूल गई हूँ। हाँ, इसीलिए इन शॉर्ट तेरी डॉक्टरी का सपना कैंसल। अरे क्या कर रही हो? इसका सपना कैसे पूरा होगा? सपना जल गया, राख हो गया, फिनिश। सपना 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 सर पे जड़ा के रखा इसको। सपने की वजह से आज ये हकीकत देखनी पड़ रही है हमको। एक का अखबार में फोटो छपा और दूसरी का रिश्ता टूटा। बस सब फिनिश हो गया। अब तो कोई लड़का इसके साथ शादी नहीं करेगा। चाची जी, आप जो कहेंगी ना हम वो करेंगे, लेकिन बस हमें एक बार डॉक्टर शिव से मिलने दीजिए। आपको पता है पुलिस ना हमारी वजह से पुलिस स्टेशन लेके चली गई। हम जाके उन्हें बस बताना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो हमें सिर्फ बचाने के लिए आए थे। डॉक्टर शिव तो डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। और ये कौन है ये डॉक्टर शिव?
सुबह अखबार पढ़ो तो डॉक्टर शिव, बाजार में जाओ तो डॉक्टर शिव। कल तक तो उसका नाम नहीं सुना था। श्रावण के महीने में लोग शिवजी 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 करते। डॉक्टर शिव डॉक्टर शिव डॉक्टर शिव तो पहली बार सुना मैंने। एक छोकरी, तुझे पता भी है कि लोग तेरे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? ये मनोरमा ऐसे सीना तान के इसे गर्व के साथ चलती थी, बाजार में पूरे बनारस में घूमती थी। और आज इसको भी पता चल गया है कि जिसकी दो दो बेटियां होती है ना, उसको सर झुका के और दामन बचा के चलना पड़ता है। चाची चाची देखिए, एक बेटी की माँ को ना। भाषण नहीं हाँ। भाषण तो उन लोगों को देने का जिनकी आंखें बंद होती है, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। मेरी दोनों आंखें पहले से खुली है। ज्यादा भाषण दिया ना तो तीसरी आंख भी खुल जाएगी। चल 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 चल, बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया डॉक्टर खेलना, बहुत बना ली रील। चलो दोनों ना, चल अंदर चल। एक चाची वाली, अब ना चुपचाप ऐसे ऐसे रोती रहे और भैया भाभी को कंप्लेंट कर कि चाची कितनी बुरी है, कितना खराब करती है मेरा। हाँ चल मम्मी प्लीज। वांदरी तू तो बीच में बोलती नहीं है, झाड़ू झाड़ू से कूटे रखीस। चाची जी चाची दरवाजा खोलिए ना प्लीज। चाची दरवाजा खोलिए। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। अरे मनोरमा, कब तक बंद रखोगी इन लोगों को? जब तक उस रंजन के घर वालों को मना के वापस न ले आऊं और ये रिमझिम की शादी उसके साथ फिक्स न करवाऊं ना, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा, समझा ने? शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। भोलेनाथ, ये कैसी नौबत है जिन्होंने हमें बचाया। आज वो हमारी वजह से मुसीबत में, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम अपने घर में, अपने कमरे में, अपने परिवार वालों के साथ हैं। लेकिन डॉक्टर शिव, पता नहीं उनके साथ कोई होगा या नहीं। कहीं वो जेल में तो नहीं है। हमारी हालत भी तो किसी जेल से कम नहीं है, और हमारी मम्मी किसी थानेदार से कम नहीं है। तानी, हम कैसी पनौती बन के आए डॉक्टर शिव की जिंदगी में। जब भी हमारी मदद करने की कोशिश करते हमेशा मुश्किल में फंस जाते। हमें ये नहीं पता कि अब हम कैसे पता करें कि वो ठीक है या नहीं। जय भोलेनाथ। अनरीचेबल है। नंदू भैया, देखिए, आपको साफ साफ पता है कि आपने शिव को गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्री जी के ऑर्डर है। क्या मंत्री लगा रखा है? एक बात याद रखो इंस्पेक्टर, मंत्री से कम हमारी भी नहीं चलती है यहाँ। नंदू भैया, हम शक्ति बोल रहे हैं। डॉक्टर शिव ठीक है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। उन्होंने शिव भैया को जेल में बंद कर दिया है और अब बेल भी नहीं मिल रही है। जेल में? लेकिन क्यों? डॉक्टर शिव ने कुछ गलत नहीं किया। एक गलती हो गई थी शिव भैया से। भैया ने उस मंत्री को नाराज कर दिया था। बस उसी चीज का बदला ले रहा है वो मंत्री। मंत्री को नाराज? हम समझे नहीं। आपसे पहले जिस लड़की को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी ना, उसी मंत्री की बेटी है वो। शिव भैया ने उसका नाम कैंसिल करके आपका नाम उस स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड किया था। और बस उसी चीज का बदला ले रहा है वो मंत्री। बस आज के बाद शिव भैया को फोन मत करना
और ना ही उनके आसपास नजर आना। ये जो कुछ हो रहा है शिव भैया के साथ, उसकी जिम्मेदार तुम हो सकती।